माँ, माँ बहुत भूख लगी है। पता है मैंने कुछ भी नहीं खाया। अरे ये लो बेटा। मैं मिठाई खाऊंगा। अच्छा, बाहर सब लोग अपनी बातों में लगे होंगे, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लो। वही तो, सब लोग अक्षय दीदी के कॉलेज की ही बातें कर रहे थे। सो बोरिंग। छोरी कॉलेज जावे, लगन तय हो गया तो भी। दादाजी, जमाना बदल गया है अब, पढ़ाई में हर्ज ही क्या है। राज बना, बदले जमाने की हवा कितनी अच्छी है कौन जाने। अपनी अपनी सोच है, लाग गए तो ठीक, ना लाग गए तो क्या करें। दादाजी, अक्षरा बिटिया तो कब से पढ़ रही है, उसका तो कॉलेज चल रहा है। पर इतना काहे पढ़ाना है, कोई काम थोड़े कराना है। दादाजी, नए जमाने के बच्चे हैं, ये क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हमें कुछ पता नहीं चलता। अब तो वही होगा जो नैतिक तय करेगा, क्यों विशंबर जी? जी नैतिक कहाँ है? अरे मुन्ना, कटे घूम रहे हो है, कितनी बार पूछ चुके तने। राधे कृष्ण, मैं तो यही था दादाजी। कहाँ? जी वो मोहित के साथ, हम दोनों साथ में ही बैठे थे। हाय। नमस्ते। सब ठीक? आज तेरी शक्ल देख लेता हूं। अब मेरा दोस्त मेरा रहेगा नहीं। क्या अभी से इतना डरा हुआ है? छोरो, यहाँ सब लोग तिलक की रस्म के लिए आए हैं और तुम लोगों का घूमने से ही फुर्सत ना है। रस्म का समय हो गया है, पता है कि ना? जी हाँ, समय से तो आया हूँ, ठीक 12 बज रहे। बड़ों के सामने ज्यादा नहीं बोलते। और तेरे से किसने टाइम पूछा? चुपचाप खड़ा रह। तेरे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? मुहूर्त का समय हो गया है। चलो सबका बुलाओ। जी जाओ, तैयार हो जाओ। जाओ बेटा, तुम भी जाओ। जी। लो 12 बजने को आए, वहां रस्में भी शुरू हो गई होंगी, है ना? पता है सिटानी, शंकरी कह रही थी उनका घर इतना बड़ा है जैसे कोई महल। जाने कितने लोग रहते हैं वहाँ। घर तो बड़ा है और लोगों की दिल भी बहुत बड़े हैं। अरे आज अपने इकलौते बेटे का तिलक बहुत धूमधाम से करेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हाय मोरी मैया, मुझे भी जाना था, कितना मजा आता। हाँ हाँ, तुझे तो काम से भागने को मिले हैं तो मजा तो आएगा ही ना। सजने संवरने के सिवा कहीं मन लगे है तेरा? दादी, ऐसे मौके बार बार थोड़ी ना आते हैं। दादी, दादी माँ, हाँ अक्षरा दीदी की शादी में हमें 5 जोड़ी कपड़े दिलवाइएगा, खूब भारी। हाँ 5 क्यों, तू 7 ले लेना। 7? अरे एक ही तो राज दुलारी है हमारी। हाय मोरी मैया, अक्षरा दीदी का भाग तो देखो, आज वो अपना ससुराल भी देख लेंगी और ससुराल में सबसे मिल भी लेंगी। कितना मजा आ रहा होगा ना वहाँ पर। क्यों री, तू क्यों इतनी उतावली हो रही है? क्या तूने नहीं देखी अपनी ससुराल? दिन रात तो यही फुदकती फिरे है तू। पर गोपी, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है कि पता नहीं अक्षरा वहां ठीक समय पे पहुंची अब। हे भगवान, दोनों ही बड़े काम एक दिन होने थे, इधर परीक्षा और उधर तिलक, एक ही सब। अच्छा लगा था ना? अरे ये अक्षरा वर्षा क्या हुआ, यहाँ कैसे आ गई? भोला वहां क्यों नहीं ले गया? लो, ये लोग यहाँ है और वहाँ वो लोग राह देख रहे होंगे। हाय मोरी मैया। अरे तुम्हें तो वहां पहुंचना था ना? हाँ दादी, लेकिन अब नहीं जाना। क्यों? क्योंकि अब वही होगा जो इसके वो चाहेंगे। वर्षा सीधी बात कर, मजाक नहीं।
दादी आप परेशान मत होइए, हम बस कॉलेज से पेपर छोड़ के बाहर निकले ही थे कि देखा सामने नैतिक जी। अक्षरा को ढूंढती उनकी बेचैन आंखें। हाय दादी, इनके वो बड़े वो हैं। वर्षा सीधी बात कर, ये खीखी बाद में कर लेना। दादी उन्होंने कहा है कि तिलक में लड़कियां जाए ऐसा रिवाज नहीं है। अरे पर उन्होंने ही तो बुलाया था। नहीं दादी, नैतिक जी ने बुलवाया था और शायद ये बात दादाजी को नहीं पता थी। उसने खुद बुलाया था? शायद अक्षरा से मिलने का मन कर रहा होगा, लेकिन जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ ना तो बस दौड़े चले आए इसे रोकने के लिए। अगर अक्षरा वहां चली जाती ना तो 4 बातें सुननी पड़ती इसे। ओह, तो ये बात है, अब तुझसे मिलने के बहाने भी ढूंढने लगा। हाँ, तिलक से पहले ये हाल है तो बाद में क्या होगा? हाय मोरी मैया अक्षरा दीदी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च तथा त्वमेव गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। स्मरेत पुंडरीकाक्षं प्रणमामि शुचि। अब आप बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु सुखी रहे। गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे खुश रहो बेटा। नमः। खुश रहो। जीता रहे। अब कन्या के भाई आगे आएं और तिलक की रस्म शुरू करें। धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये। आज से आप हमारे लिए पूजनीय हैं, क्योंकि हमने आपको अपनी बहन के पति के रूप में स्वीकारा है। आपका पूरा आदर करेंगे दिल से। मेरी तरफ से ये भेंट स्वीकारिए। मेरी बहन का ख्याल रखिएगा। अरे ये क्या कर रहे हैं हम? आपके तुम गले मिलेंगे। अब कन्या के माता पिता यहाँ पे आइए और तिलक की रस्म शुरू करें। आज से हमने आपको अपनी बेटी के वर के रूप में स्वीकार किया। सेठानी, जमाई राजा तो मुझे बड़े ही भले मानुस मालूम होते हैं। अभी से हमारी अक्षर बिटिया का कितना ख्याल रखे। ये उसकी जिंदगी का हिस्सा जो बनने जा रही है। अरे ये तो उसके जिक्र से ही शर्माई जा रही है। देखा, नैतिक तुझे अभी से अपना समझने लगा है। एक डोर सी बन गई है तुम दोनों के बीच।
से वादा है, बेटा सारा ख्याल रखना। खुश रहो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं भी तिलक करूं? हाँ हाँ बिल्कुल, आपके तिलक के बगैर मैं नहीं उठूंगा यहाँ से। बहुत किस्मत से ऐसा पति मिलता है जिसे सिर्फ अपने परिवार की ही नहीं बल्कि अपनी पत्नी के परिवार की जिम्मेदारी का भी एहसास हो। उनकी नाक नीची ना हो, उनकी इज्जत अपनी इज्जत समझे। तभी तो दौड़ा चला आया तुझे रोकने। कितनी अच्छी बात है। नैतिक खुद को हमारे परिवार का हिस्सा समझने लगा है। कितनी कदर करता है। देखना आगे भी वो इतनी ही समझदारी से दोनों परिवारों को जोड़ के रखेगा। जीते रहो। खुश रहो। अब तिलक की रस्म संपन्न हुई, आप सबको बधाई हो। बधाई हो बेटा। शंबर जी बहुत बहुत बधाई हो। आपको दादा मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना। बस अब तेरी आजादी के दिन खत्म बच्चू। ज्यादा खुश मत हो, अगला नंबर तेरा ही है। बाल गोपाल की कृपा से सब कुछ अच्छे से निपट गया माँ। और माँ, वो लोग स्वभाव के भी कितने अच्छे थे। खाना खाने बगैर आने ही नहीं दे रहे थे। और खाना भी अच्छा था। कोई कमी नहीं छोड़ी खातिरदारी में, है ना जी? बहुत संस्कारी लोग हैं, हर रस्म रिवाज के हिसाब से ही। छोटी माँ, घर कैसा है? अरे घर नहीं, हवेली है, हवेली। हाय मोरी मैया, हमारी अक्षरा राज करेगी राज। लो आ गई हमारी राजकुमारी। देखो तो अपने होने वाली बहू के लिए उन्होंने क्या क्या भेजा। चलो देखे, चलो। ये देख, अच्छा ना? बड़ी बहू, जब ये दोनों अकेले कॉलेज से लौटी मैं तो बहुत घबरा गई थी, डर गई थी। पता नहीं क्या हो गया। हाँ माँ, बात तो किसी तरह संभल गई। समय पर ही अक्षरा को कॉलेज में रोक दिया। मगर क्या? वो माँ, शायद उन लोगों को पसंद नहीं है कि उनकी होने वाली बहू कॉलेज जाए। नहीं भाभी, उन्होंने तो खाली अपनी बात रखी थी सामने, और दद्दा जी की तो अपनी सोच है। लेकिन राजशेखर जी ऐसा नहीं सोचते। और नैतिक, वो तो आजकल के जमाने का लड़का है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ माँ, लड़का बहुत समझदार है। अब देखिए बाबूजी, उसने कितनी आसानी से अक्षरा को वहां आने से रोक दिया। मुझे लगता है वो सब संभाल लेगा। क्यों दादी?
बहुत अच्छा है ना, एक राजकुमार की तरह आया था तुझे बचाने। घोड़े पर सवार ना सही, लेकिन हाँ तेवर बिल्कुल वैसे ही थे। मेरी प्यारी अक्षरा, उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। बोलना ये वही राजकुमार है ना जो तेरे लिए सारी दुनिया से लड़ सकता है। हमारे खानदान में आज तक ऐसा कभी ना हुआ कि होने वाली बहू अभी भी कॉलेज जावे। बोलो। पर इसमें हर्जी क्या है? क्यों नैतिक? हर्ज की बात ना है छोरे, उसूल की बात। हर घर का अपना चलन होवे। लेकिन पढ़ाई भी तो पूरी करनी चाहिए ना, बस ग्रेजुएशन हो जाए। हाँ हाँ, मेरा मतलब है देखेंगे। ये देखेंगे ग्रेजुएशन देखिए। जरूरत क्या है? हमें डिग्री लेकर नौकरी न करवानी बहू से। हाँ, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। जी, और वैसे भी शादी के बाद घर और रसोई के काम से उसे फुर्सत ही कहाँ मिलेगी जो कॉलेज जाएगी। हाँ, सीखना है तो रसोई सीखे, कढ़ाई बुनाई सीखे। लेकिन भाभी माँ, लड़की की दुनिया सिर्फ घर में ही क्यों? छोरे, बाप का जूता जो पैरों में आवे तो छोरा बाप ना हो जावे। दुनिया देखिए तूने, ऊंच नीच समझे। छोरी बाहर जावेगी। अरे छोरे भी पढ़े हैं कॉलेज में। माना कि मारी छोरी बहुत सीधी है, पर छोरों की नियत का क्या भरोसा। और मैं कहूं, घर की लक्ष्मी को बाहर भेजने की जरूरत क्या है? नैतिक, तू क्या सोचता है? हाँ दादा, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। क्या? बोल बेटा, आखिर सब कुछ तुझे ही तो तय करना है। आजकल के जमाने की सोच हम क्या समझे। प्लीज। इसमें जमाने की कोई बात नहीं है। दादाजी भी तो अपने जमाने के असूलों से आज तक बिजनेस चला रहे। कोई बेकार की बात थोड़ी ना है। पर ये तो सच है ना कि अक्षरा अगर नौकरी नहीं करना चाहती तो आगे पढ़ के क्या फायदा। हाँ, नौकरी भले ही ना करे, लेकिन पढ़ाई तो फिर भी करनी चाहिए ना। हाँ हाँ, अगर अक्षरा पढ़ना चाहती है तो ठीक है, पर मुझे लगता है कि अक्षरा खुद ही नहीं चाहती पढ़ना आगे। उसी ने कहा मुझसे खुद कि उसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे बहुत ही भले और खानदानी लोग हैं वो। बड़े बढ़िया घर में ब्याह है अपने मुन्ना बेटा को। चलो अच्छा है, अक्षरा खुद ही पढ़ना नहीं चाहती। जो भी होवे, फैसला तो हमें करना है। क्यों? जी। वर्षा, वर्षा सुन, मुझसे ये घड़ी क्यों नहीं बांधी जा रही, बार बार गिर रही है। ला मैं पहना दूं तुझे। वर्षा क्या होगा? अरे तेरे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे? क्या हुआ? तू इतना नर्वस क्यों हो रही है? डर लग रहा है, मुझे एडमिट कार्ड मिलेगा या नहीं। अक्षरा, तू इतना नर्वस क्यों हो जाती है? हर साल तेरा यही हाल है। एक दो दिन पेन के चक्कर में इतना टाइम वेस्ट हो गया मेरा, याद है? और फिर तिलक के लिए भी जल्दी भागी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तुझे तो कोई टेंशन नहीं है, तेरा पेपर तो हमेशा अच्छा ही जाता है। नहीं अक्षरा,
इस बार तो जल्दबाजी में मैंने भी गड़बड़ कर दी। मेरी नजर पेपर पे कम और घड़ी पे ज्यादा पड़ रही थी। ये रिश्ता क्या कहलाता आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।